हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आज आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। आज हम देखेंगे बीए पार्ट सेकंड की सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था में सांप्रदायिकता। संविधान द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, फिर भी भारतीय राजनीति में धर्म की एक विशेष भूमिका देखने को मिलती है। धर्मनिरपेक्ष संविधान अपनाए जाने के बाद भी धर्म और संप्रदाय भारतीय राजनीति के स्वरूप को कई तरह से प्रभावित करते हैं। जैसे धर्म और राजनीतिक दल। स्वाधीनता के बाद धर्म और संप्रदाय के आधार पर भारत में राजनीतिक दलों का गठन हुआ है। मुस्लिम लीग, शिरोमणि अकाली दल, राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा आदि राजनीतिक दलों के निर्माण में धार्मिक और सांप्रदायिक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यदि सांप्रदायिकता एक रोग है और वह भी संक्रामक, जैसा कि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, तो इन दलों के शासन और राजनीति पर प्रभाव को सहज ही आंका जा सकता है। ये सांप्रदायिक दल राजनीति में धर्म को प्रधानता देते हैं, धर्म के आधार पर चुनावों में प्रत्याशियों का चयन करते हैं और संप्रदाय के नाम पर वोट मांगते हैं। चुनावों में धार्मिक मुद्दों जैसे गौवध को बंद करवाने आदि को उठवाने का प्रयत्न करते हैं। दूसरा देख सकते हैं हम धर्म और निर्वाचन। भारत में अधिकांश राजनीतिक दल और उनके नेता चुनावों में धर्म और संप्रदाय की दलीलों के आधार पर वोट मांगते हैं। वोट बटोरने के लिए मठाधीशों, इमामों, पादरियों और साधुओं के साथ साठगांठ की जाती है। मतदान के अवसरों पर मत मांगने वाले और मतदान करने वालों के आचरण पर धार्मिक तत्व भी छाए रहते हैं। भारत में अब तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं, वहाँ धर्म और संप्रदाय के प्रश्नों से पूर्णतया मुक्त नहीं रहे हैं। यद्यपि उनका प्रभाव सीमित ही रहा है, लेकिन राजनीति में धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। नंबर 3, राजनीति में धार्मिक दबाव गुट। धार्मिक संगठन भारतीय राजनीति में सशक्त दबाव समूहों की भूमिका अदा करने लगे हैं। ये धार्मिक गुट शासन की नीतियों को प्रभावित करते हैं और कभी कभी अपने पक्ष में अनुकूल निर्णय भी करवाते हैं। जैसे हिंदुओं की आपत्ति और आलोचना के बावजूद हिंदू कोड बिल पास किया गया, किंतु दूसरे संप्रदायों के संबंध में ऐसा कोई साहसपूर्ण कदम नहीं उठाया जा सका। स्वतंत्रता के बाद अनेक मुस्लिम संगठनों जैसे जमीयत उल उलेमा ए हिंद, जमायत शरिया, जमायत इस्लामी आदि ने कम से कम 3 बातों के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित कर दबाव गुटियों की भूमिका अदा की है। ये 3 बातें हैं: उर्दू को संवैधानिक संरक्षण दिया जाए, अलीगढ़ विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक स्वरूप बनाए रखा जाए और मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में कोई तब्दीली नहीं की जाए। चौथा है मंत्रिमंडल के निर्माण में धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व। केंद्र और राज्यों में मंत्रिमंडल बनाते समय सदैव इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि प्रमुख संप्रदायों और धार्मिक विश्वासों वाले व्यक्तियों को उसमें प्रतिनिधित्व मिल जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यकों जैसे मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों को सदैव प्रतिनिधित्व दिया जाता है। नंबर 5, धर्म और राष्ट्रीय एकता। धर्म और राष्ट्रीय एकता के लिए धर्म और सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए घातक माने जाते हैं। धार्मिक मतभेदों के परिणाम स्वरूप ही हमारे देश का विभाजन हुआ और उसी के कारण आज भी विघटनकारी तत्व सक्रिय हैं। नंबर 6, राज्यों की राजनीति में धर्म की प्रभावक भूमिका। धर्म और धार्मिक संप्रदायों का भारतीय राजनीति में कितना प्रभाव है, केरल और पंजाब राज्यों की राजनीति इसके लिए संदर्भ प्रस्तुत करती हैं। केरल की राजनीति का ऊपरी आवरण चाहे वामपंथी रंग में रंगा हुआ नजर आए, किंतु उसका अंतरंग धार्मिक और सांप्रदायिक गुटों के गठजोड़ से बनता है। राज्य राजनीति में 2 प्रकार के दबाव समूह पाए जाते हैं: सांप्रदायिक और व्यावसायिक। सांप्रदायिक दबाव समूहों में नैयर सर्विस सोसाइटी, श्री नारायण धर्म परिपालन युगम और अनेक ईसाई संगठन प्रमुख हैं। जमींदार, धनिक वर्ग, व्यापारी आदि इन्हीं संगठनों से जुड़े हुए हैं। अतः ये सांप्रदायिक व धार्मिक गुट शासन की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। प्रगतिशील समझाने जाने वाले साम्यवादी दल भी केरल में धार्मिक दबाव गुटों में अपना तालमेल बिठाकर चुनावी राजनीति का खेल खेलते हैं। धर्म और राजनीति की अंतःक्रिया को समझने के लिए पंजाब राज्य की राजनीति विशिष्ट महत्व रखती है। पंजाब की राजनीति अकाली दलों की आंतरिक राजनीति
तथा सशक्त और समृद्ध शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के निर्वाचनों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अधिक दूर न जाकर पिछले कुछ वर्षों की राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करें तो धर्म की राजनीति भूमिका का अनुमान लगाया जा सकता है। अब हम देखेंगे सांप्रदायिकता का अर्थ। सांप्रदायिकता के अंतर्गत वे सभी भावनाएं व क्रियाकलाप आ जाते हैं जिनमें किसी धर्म अथवा भाषा के आधार पर किसी समूह विशेष के हितों पर बल दिया जाए, उन हितों को राष्ट्रीय हितों से भी अधिक प्राथमिकता दी जाए तथा उस समूह में प्राथमिकता की पृथकता की भावना उत्पन्न की जाए तथा उसको प्रोत्साहन दिया जाए। पारसियों, बौद्धों, जैनों और ईसाइयों के अपने अपने संगठन हैं। साथ ही वे अपने सदस्यों के हितों की साधना में लिप्त रहते हैं, परंतु ऐसे संगठनों को सामान्यतः सांप्रदायिक नहीं कहा जाएगा क्योंकि वे किसी पृथकता की भावना से प्रेरित नहीं हैं। इसके विपरीत मुस्लिम लीग, मुस्लिम मजलिस, हिंदू महासभा, बजरंग दल और अन्य कुछ संगठनों को सांप्रदायिक कहा जाएगा क्योंकि वे सांप्रदायिक धार्मिक कट्टरता के भाव को अपनाकर धार्मिक अथवा भाषा समूहों के अधिकारों तथा हितों को राष्ट्रीय हितों के भी ऊपर रखते हैं। सामान्यतः एक साम्यवादी का दृष्टिकोण समाज विरोधी होता है। उसको समाज विरोधी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि वह अपने समूह के संकीर्ण हितों को पूरा करने के लिए अन्य समूहों के और संपूर्ण देश के हितों के अवहेलना करने से पीछे नहीं हटता। सांप्रदायिक संगठनों का उद्देश्य शासकों के ऊपर दबाव डालकर अपने सदस्यों के लिए अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा और राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करना होता है। जब एक समूह समझबूझकर धार्मिक सांस्कृतिक भेदों के आधार पर राजनीतिक मांगें रखने का निर्णय करता है तब सामुदायिक चेतना संप्रदायवाद के रूप में एक राजनीतिक सिद्धांत बन जाती है। राजनीतिक स्वायत्तता को तब सांस्कृतिक स्वायत्तता सुरक्षित रखने की अनिवार्य शर्त घोषित कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का उदय। मानव इतिहास में धर्म के नाम पर सदैव विवाद उठते रहे हैं और भारत में भी यह स्थिति रही है। स्वाधीनता आंदोलन के समय अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन बनाए रखने के लिए धार्मिक भेदभावों का विशेष लाभ उठाया। अंग्रेजी शासन में सांप्रदायिक भावनाओं को राजनीतिक रूप मिलने का एक कारण यहाँ प्रतिनिधि या निर्वाचित संस्थाओं की स्थापना थी। अंग्रेज लोग भारत में प्रतिनिधित्व का अर्थ अलग अलग समूहों, वर्गों, हितों, क्षेत्रों, संसदाओं और संप्रदायों का प्रतिनिधित्व समझते थे। उन्होंने भारत के अनेक संप्रदायों और जातियों की समस्याओं को इनके स्वाभाविक अस्तित्व बोध और एक दूसरे की आपसी वैमनस्य की समस्या और उसका उपाय अलग अलग धार्मिक समूहों को पृथक पृथक प्रतिनिधित्व देने में समझा। भारत की सांप्रदायिकता की समस्या ब्रिटिश शासन की समकालिक है। अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई ताकि वे हिंदू और मुसलमानों को लड़ाते रहें और भारत पर अपनी हुकूमत चलाते रहें। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के निर्माण एवं विकास में जितना अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल का हाथ रहा, उतना ही हिंदुओं और मुसलमानों के बीच राजनीतिक संघर्षों का भी रहा। भारत में सांप्रदायिक राजनीति का जो विकास था, ये अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत में हिंदू मुस्लिम शासकों और नवाबों के हाथों में सत्ता थी। ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे डरती थी। फलतः उन्होंने हिंदुओं की सहायता और सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश की। प्लासी के युद्ध के बाद जब कंपनी के हाथ में शासन सत्ता आने लगी तो उसने मुसलमानों के प्रति सौतेला व्यवहार किया और हिंदुओं को नौकरियों में प्रोत्साहन देकर मुसलमानों के प्रति उपेक्षा की नीति अपनाई। वहाबी आंदोलन के रूप में मुस्लिम असंतोष व्यक्त हुआ। सन 1857 की क्रांति में हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया, लेकिन अंग्रेज इसे मुस्लिम विद्रोह मानते थे, जिसके माध्यम से मुसलमानों ने मुगल शासन की स्थापना करने की चेष्टा की थी। अतः उन्होंने मुसलमानों के विरोध और दमन की नीति अपनाई, लेकिन कुछ समय बाद हिंदुओं के विकास, उन्नति और आधुनिकीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति से अंग्रेज अब हिंदुओं से डरने लगे। अब उन्होंने मुसलमानों से मित्रता की चातुर्यपूर्ण नीति अपनाई। इसके फलस्वरूप 1893 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना हुई। मुसलमानों को खुश करने और उनकी राजभक्ति प्राप्त करने के लिए सन 1905 में करजन ने बंगाल का विभाजन किया। बंगाल का विभाजन फूट डालो और शासन करो की कुटिल नीति का ही परिणाम था। भारतीय मुसलमानों की राजनीतिक एवं अन्य अधिकारों की रक्षा के नाम पर
1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 से ही लीग ने मुसलमानों को आबादी के अधिक स्थान दिए जाने की मांग की। 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों में सांप्रदायिक आधार पर पृथक चुनावों की व्यवस्था का समावेश किया गया। 1916 के लखनऊ पैक्ट के अंतर्गत मुसलमानों के लिए प्रतिनिधि संस्था के रूप में लीग का अस्तित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा मुसलमानों के लिए प्रतिनिधित्व में गुरुता के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया, जो एकदम गलत था। 1919 के एक्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए कायम रखा गया, वरन सिखों, यूरोपियन और आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए भी इसे अपना लिया गया। 1932 के बाद जिन्ना सांप्रदायिक राजनीति के नायक और भारतीय राजनीति के खलनायक बन गए। 1935 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। 1940 में जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया और अंत में 1947 में सांप्रदायिकता के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के शुरू में गठन 1946 में प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों के सांप्रदायिक समूहों द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से हुआ था। ये था धर्म और सांप्रदायिकता के अंतर्गत धर्म और राजनीति में पारस्परिक क्रिया, सांप्रदायिकता का अर्थ और सांप्रदायिकता का विकास। अगले लेक्चर में हम देखेंगे सांप्रदायिकता की समस्या के कारण। तब तक के लिए धन्यवाद।